तो कल दोस्तों एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को उठा लिया और ये ऐसा हो गया कि कुछ लोगों के लिए मतलब पैरों तले जमीन खिसकने जैसी स्थिति हो गई और फटाफट से पूरी रात ट्विटर पे ऐसे लगे रहे और बोलते रहे आर्यन खान नहीं है, ये आर्यन खान नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी मतलब अब तक की कमाई सारा डेटा इसमें बर्बाद कर दिया कि ये आर्यन खान नहीं है। लेकिन क्या हुआ, सुबह होते होते एनसीबी ने ही पुष्टि कर दी कि आर्यन खान ही है, ये शाहरुख का बेटा ही है। और ये वहां पे बिल्कुल जहां पे ड्रग की पार्टी चल रही थी वहां पे बैठा था और अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि इसको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। तो एनसीबी इन्हीं थोड़े बहुत जो कागजी कार्रवाई है उसके अंदर काम कर रही है और इसके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। इसके भाई फोन में व्हाट्सएप चैट्स मिली है जिससे ये पता लगता है कि ये पास्ट में भी ड्रग्स में इन्वॉल्व रहा है। जो एलएसडी है इन सब चीजों में इसका पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, पर्टिकुलर ड्रग्स एलएसडी। तो आप देख लो ये व्यक्ति तो अच्छे से जाने वाला है, इसको एनसीबी अब राहत नहीं दे रही। अब इसमें एनसीबी के भैया चीफ भी निकल के आए और इन्होंने भी बोला कि क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, बड़े बड़े शाहरुख खान के बेटे का नाम आ गया तो ये तो वो वाली स्थिति हो गई कि पॉलिटिक्स भी अच्छे से आएगी, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग भी यहाँ पे फोन करेंगे भाई शाहरुख का बेटा है छोड़ दो, शाहरुख का बेटा है छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आके बोला कोई भी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, कोई बॉलीवुड का बड़ा व्यक्ति हो, नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। बहुत अच्छा है, ये सुन के बहुत कलेजे को ठंडक पहुंची। खैर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, एनसीबी की कस्टडी में है, उनके डिटेंशन सेंटर में है अभी एनसीबी के ऑफिस में। लेकिन जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाए सारे के सारे, क्योंकि इसके खिलाफ एविडेंस आ चुके हैं। और जो इसका साथी था ये मर्चेंट, अरबाज मर्चेंट, इसकी भी दिक्कतें बढ़ चुकी है। तो वो ध्यान होगा जो लाल जैकेट के अंदर जिसको देखा गया था, तो ये व्यक्ति का कनेक्शन बताया जा रहा है अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम तक निकल रहा है। वाह जी वाह, कोई नई बात नहीं है। शाहरुख का दोस्तों आपको पता ही है, वो आईएसआईएस वाला टोनी लंदन में बैठ के जिस तरीके से हमारे देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों का काम करवाता है, उसके साथ लंदन पहुंच के यही शाहरुख खान मस्ती करता है, यही उसकी पत्नी गौरी खान मस्ती करती है। और इनके बेटों से तो और क्या अपेक्षा की जाए, उनके मित्र भी ऐसे ही होंगे। तो उनकी भी बुद्धि अपने बाप जैसी। अब बाप भी तो यही कह रहा है, बाप की भी अपेक्षा क्या थी, मेरा बेटा याशी करे, ड्रग्स करे, लड़कियों के साथ सेक्स करे, सारे गंदे काम करे। I'm sure you're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. He can, When he's 3? When he's 2, I think 2 yeah, months. because Not it's 3. nicer to start early, and he should enjoy everything. he should have fun. He should do everything I've not done. तो बेटा वही तो कर रहा है। इसमें शाहरुख खान के छपरी फैन आ गए, बोले क्या गलती है भाई, बेटे ने क्या गलती की, उसको क्यों टॉर्चर कर रहे हो। शाहरुख ने कहा वो तो उनके पद कदम पे चल रहा है, तो ये तो एक आज्ञाकारी पुत्र की निशानी है भारत में, तो इस पे तारीफ करनी चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं। एनसीबी ने तो कहा भाई आप आइए, आपको अब लेके जाया जाएगा, लपेटा जाएगा, अच्छा वाला और अच्छी चीज है। आपको अब है ना, ट्विटर पे संजू ट्रेंड होने लगा। आपको ध्यान होगा संजू को भी पकड़ा गया था और फिर उसके बाद संजू बच गया था। ये संजय दत्त एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके ऊपर तो पिक्चर आ गई और ऐसे छाती ठोक के ये प्रदर्शित किया गया, देखिए ड्रग्स कितनी कूल चीज है, कि संजय दत्त ड्रग्स लेता था और आज आप देखो कहां है। तो ये सारी चीजें जो आप समझ रहे हैं कि बॉलीवुड आपको क्या बताना चाहता है, क्या परोसना चाहता है, ये सिर्फ कहने के लिए, इनके ये होता है ना दोहरे चरित्र वाले, ये वो हैं, ये सिर्फ कहने के लिए हैं कि ड्रग्स गलत चीज है, नहीं लिया जाए। लेकिन यही लोग इतना खुल्ला मीडिया में इतनी बार इंटरव्यू दिए हैं, आप एक एक एक्ट्रेस को उठा के देख लो जहां पे ये ड्रग्स लेते थे। इन्होंने शूटिंग के दौरान ड्रग्स लिया, शूटिंग के बाद ड्रग्स लिया, जब इनको डिप्रेशन होने लगा तब ड्रग्स लिया, और पता नहीं एक्सक्यूज भर के है कि कभी मोटापे को कम करने के लिए ड्रग्स लिया, कभी ये कभी वो। तो अब आप समझ लो कि यहां पे बॉलीवुड वाले उठते बैठते, आप लोग तो सुबह उठ के नाश्ता करते होंगे, ये सुबह उठ के नाश्ते में ड्रग्स करते हैं। आप लोग दूध पीते होंगे, ये उसमें गांजा डाल के पानी में जो भी मतलब वही पीते हैं। तो अब आप समझ लो कि ये इनकी स्थिति है, ये इनका असली चेहरा है। अब देखिए एक चीज तो आपको मैंने जैसे कि बता दी कि अब एनसीबी इसको गिरफ्तार करने के मूड में है। 8 जो लोग थे जिनको पकड़ा गया, इनमें से 3 लड़कियां भी बताई गई जो दिल्ली की थी, बड़े कारोबारी बिजनेसमैन की, वो भी वहां पे पार्टी में उपलब्ध थी। तो हाई प्रोफाइल पार्टी थी, बड़े बड़े, क्योंकि ऑब्वियस बात है 80,000 से 2-2 लाख रुपए तक की वहां पे अंदर एंट्री फीस थी, तो हर कोई तो ऐसे घुस नहीं सकता। तो ऐसी जगह पे अगर आपको एंट्री मिलेगी तो बड़े प्रभावशाली लोग ही जाएंगे। बाकी शाहरुख का बेटा तो ये कह रहा था कि मेरे तो फ्री में गया था, मेरे को तो बुलाया था, मैं तो एज अ गेस्ट था,
लेकिन एनसीबी को इसके खिलाफ सबूत मिल गए क्योंकि इसका फ़ोन जब्त कर लिया था और इसके फ़ोन में बहुत से एविडेंस मिले और इसका जो साथी था मर्चेंट, उसके फ़ोन में तो दाऊद इब्राहिम तक कनेक्शन निकल गए। तो बेटा लंबे जाओगे। शाहरुख खान कुछ नहीं कर सकता अब। बाकी एक अच्छा मेम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोग बहुत दबा के लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो ये कह रहे हैं कि ये अपने पिताजी को फ़ोन करके कहता है कि पापा आ जाओ, मुझे बचा लो, पैसा खिला दो इनको, पैसा दे दो। तो इनके पिताजी वहाँ से बोलते हैं शाहरुख खान की भाई ये कोई अवार्ड शो थोड़ी है जो खरीद लूँगा। तो बात तो बहुत सही कही और एनसीबी की यहाँ पे तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए एनसीबी यहाँ पे अगर भ्रष्ट होती ना बिल्कुल भी, मेरे को क्यों यहाँ पे बहुत थोड़ा ये लगता है कि एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरीके से इतने कम समय में इन्होंने दाऊद इब्राहिम की फैक्ट्रियाँ भैया ऐसे रौंद दी, ऐसे बुलडोजर चला दिए। बड़ी बड़ी डोंगरी में इतनी बड़ी फैक्ट्री थी जो पूरा का पूरा एरिया कवर करती थी, वो उड़ा दी गई। उसके बाद अभी ये जो गिरफ्तारियां हो रही है जो दाऊद इब्राहिम से सीधे कनेक्शन जोड़ रही हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही है एनसीबी। तो जैसे कि एनसीबी ने यहाँ पे जब रेड मारी तो वहां पे बहुत से लोगों को छोड़ भी दिया था, जो चेकिंग के बाद ये पता लगता है कि ये ठीक है, क्लीन है। जैसे कि शक्ति कपूर का बेटा जो वहां पे डीजे बन के काम कर रहा था, उसको छोड़ दिया गया कि ठीक है ये क्लीन है, इसके पास ड्रग्स नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन शाहरुख खान के बेटे को नहीं छोड़ा गया। अब प्रभावशाली नाम है, बड़ा नाम है, एनसीबी छोड़ सकती थी अगर इस केस को प्रभावित ही करना था और इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना था तो। लेकिन एनसीबी ने ऐसा नहीं किया, इसको लेके गए, इससे सवाल जवाब किया और अब इसके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, तो ये बुरा फंसेगा। बाकी जो भी रहता है कोर्ट, अब देखो यार कोर्ट की तो क्या कहें हम, चाहें तो वो बेल दे दे, नहीं चाहे तो जेल दे दे, बट देखते हैं क्या रहता है, हम इसी इंतजार में। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और जाने से पहले एक बार फिर सुन लो कि शाहरुख खान अपने बेटों से क्या अपेक्षा करता है, उनके लिए क्या बोलता है, कुछ सुनिए इसके मुख से। I'm sure you're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that, you know, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can Teach smoke him as all the much as he rotten wants. things, I guess. He can do drugs. He can have sex. He can womanize. He can. When he's 3? When he's 2, I think 2 yeah, months. because you know, Not it's 3. nicer to start early, and you know he should enjoy everything. he should have fun. He should do everything I've not done. सुन लिया? तो इसको क्या चाहिए, अपना बेटे को ड्रग्स दे, अपने बेटे सारे गलत काम करे, यही चाहिए। चलिए ऐसे ही बाप होंगे तो भ्रष्टाचार, गलत, यही चीज़ें बढ़ेंगी। बाकी आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो भी व्यक्ति अध्यात्म से नहीं जुड़ा है ना, वो व्यक्ति ड्रग्स, गंदी चीज़ों में जाएगा ही। अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, अध्यात्म। तो देख लो, जो अध्यात्म से दूर है या अध्यात्म का ढोंग कर रहे हैं, वो नशा कर रहे होंगे, वो ये ड्रग्स, गंदे कामों में लिप्त होंगे, बिल्कुल ड्रग्स में ही होंगे। तो दोस्तों यही है, ये ड्रग्स गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।